जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरितालिका तीज। हरितालिका तीज इस बार जो है 18 सितंबर 2023 को पड़ रही है। भक्तों, यह जो व्रत है इसको हरितालिका तीज, कोई इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। हरितालिका तीज, हरितालिका का मतलब हरित मतलब होता है हरण करने वाला, तालिका का मतलब होता है सहेलियाँ, यानी कि माता पार्वती को उनकी सहेलियों ने हरण किया था और उन्होंने जो है भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, जो है वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था, तो इसलिए इसका नाम हरितालिका तीज कहा जाता है। इस व्रत को जो है सभी जो सुहागन माताएं बहनें हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। ये थोड़ा सा कठिन व्रत होता है, ये कठिन व्रतों से महाकठिन व्रत कहा में गिना जाता है, क्योंकि इसे निर्जला रहा जाता है और ये भादव महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है। तो इसका नियम भक्तों वही है, आपको जो है द्वितीया के दिन यानी एक दिन पहले शाम को स्वाल्पाहार भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और तीज के दिन या तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ करके राम राम उच्चारण करते हुए, शिव शिव उच्चारण करते हुए बिस्तर का त्याग करना है, धरती पे पैर रखते धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद में स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, और अपने गुरु का मन ही मन में ध्यान करना है कि सद्गुरुदेव भगवान मैं इस व्रत को कर रही हूँ और इसका जो भी है मुझे इसको पूर्ण करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे आज्ञा प्रदान करें। इस तरह से अपने गुरु से 1 मिनट का ध्यान करके गुरु से आज्ञा लें। उसके बाद में इस व्रत को किया जाता है, और इस व्रत को करने के लिए जो है यदि आसपास में कोई शिव पार्वती का मंदिर हो तो वहाँ पे जाके इस व्रत को जो है कथा सुननी चाहिए, वहाँ पूजन करना चाहिए। नहीं तो अपने घर में केले के खंभे का एक मंडप तैयार करावें और उस मंडप में जो है शिव पार्वती की बालू की जो है एक सुंदर जो है उनकी मूर्तियाँ स्थापित करें, और पूर्वा को मुख करके बैठ करके संकल्प लें, श्री गणेश जी भगवान का नमस्कार करें। वहाँ पर एक कलश की स्थापना करें, कलश में जो है वरुणादि आदि देवताओं का आह्वान करें, उनको चंदन पुष्प इत्यादि चढ़ावें। और यदि मंदिर में कराएं तो अपना मंदिर में जो है यथाशक्ति सब कुछ वहाँ पर स्थापित होते ही हैं, वहाँ पर जो धूप दीप चढ़ा करके पूजन को कर सकते हैं। और ये घर पे कर रहे हैं तो अपना जो है मंडप में इंद्र आदि सभी दिक्पालों का आह्वान करना होता है, सबको बुलाना होता है, अर्घ्य पाद्य चंदन इत्यादि देकर के सबको नमस्कार करना होता है। फिर जो है माता पार्वती या भगवान शंकर जी को जो है दूध दही घी मधु और शर्करा इत्यादि से जो है उनको स्नान कराना होता है, पंचामृत स्नान कराना होता है। फिर शुद्धोदक स्नान कराएं, शुद्धोदक स्नान करा करके ओम शिवाय नमः उच्चारण करते हुए उनको एक एक चीज़ जो है अर्पण करते जाएं। अक्षत पुष्प धूप दीपाल दिखाएं, नैवेद्य दिखाएं। उसके पश्चात जो है माता पार्वती के जो है उसको बटन इत्यादि लगाएं, उनको जो है सुपारी और पान इत्यादि जो है उनको दें, और दक्षिणा के रूप में उनको भेंट अर्पित करें। उसके बाद पुष्पमाला उनको चढ़ाएं, और जैसे पंचोपचार षोडशोपचार जैसे भी आपसे था शक्ति जो होती है माता हरतालिका की प्रसन्नता के लिए आप जो है इस व्रत को कर रही हैं, ऐसा जो है मन में हर्षोल्लास से माता पार्वती का ध्यान करते हुए उनकी जय जयकार करते हुए उनका अभिषेक करें। उनको जो है माता पार्वती को सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान करें, उनको सुहाग की पिटारी यानी सुहाग का जो भी सामान है सब कुछ माता को अर्पण करें, चूड़ा बिंदी डोर इत्यादि जो भी सुहाग का है, सिंदूर जो भी सुहाग का सामान है सब कुछ उनको अर्पण करें, वस्त्र इत्यादि। उसके बाद भगवान शंकर जी को वस्त्र के लिए धोती गमछा इत्यादि अर्पण करें, उनको जनेऊ अर्पण करें, और ताम्रपत्र कंठमाला इत्यादि समर्पण करें। उसके बाद धूप दीप दिखावें, नैवेद्य चढ़ाएं, और उनको जो है भोग लगाएं। उनको जो है हाथ मुख धुलाने के लिए पानी अर्पण करें, पानी छोड़ें, और चंदन ऋतु फल इत्यादि जो है चढ़ावें, नारियल चढ़ावें, सुपारी पान पत्ते
दक्षिणा द्रव्य और पुष्पांजलि उनको अर्पण करें और शिवाय नमः करते हुए उनकी परिक्रमा करें। और इसके बाद अपने आचार्य ब्राह्मण जो भी हैं आपके, यदि मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर के ब्राह्मण, यदि घर पे करें तो ब्राह्मण को बुला करके दक्षिणा युक्त पात्र दे करके माता हरितालिका की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को अन्न दान, द्रव्य दान, स्वर्ण दान इत्यादि वस्त्र दान जो आप कर सकते हैं वो करें। उनको भोजन इत्यादि करवा करके उनको अन्न का दान करें। इस प्रकार से जो ब्राह्मण जिनसे आप दान कर रहे हैं उनसे संकल्प लेवाएं, ब्राह्मण संकल्प लें कि भाई मैं ये दान ले रहा हूँ, और आप दान देते हुए ये करें कि ब्रह्मार्पणम अस्तु न मम, यानी कि हे भगवान इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो भी है मैं वो अर्पण कर रहा हूँ। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, भगवान शंकर जी, माता पार्वती आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जो है ये अन्न धन वस्त्र इत्यादि जो भी है मैं अर्पण कर रही हूँ। तो इस प्रकार से कह करके जो है व्रत का उद्यापन किया जाता है, व्रत का जो है पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हरितालिका की जो कथा है वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एक बार की बात है, सूत जी महाराज बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश मंदार की माला से अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती जी सुंदर और नए वस्तु को धारण करने वाली है, और जो शिव जी दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले हैं, ऐसे शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर विशाल चोटी पर बैठी हुई श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक बार कहा कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सभी धर्म में सरल हो, जिसमें अधिक परिश्रम भी न करना पड़े और अधिक फल की प्राप्ति हो। तो हे परमेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसका विधान बताइए। यह भी बताने की कृपा करें कि किस तप, व्रत या दान आदि से के आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे सब महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, आपकी प्राप्ति हमें कैसे हुई, ये सब हमारे जानने की इच्छा हो रही है। तो शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन सबसे श्रेष्ठ हैं। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें उस एक व्रत को बतलाता हूँ, तुम उसे एकाग्र मन से श्रवण करो, सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी, अर्थात आपने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं तुमको बतलाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उस दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य के सभी पाप जो है भस्मीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था वह सब पूरा वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। श्री पार्वती जी बोली कि हे नाथ, मैंने क्यों यह सर्वोत्तम व्रत किया था वह सब आपसे सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी बोले, हिमालय नाम के एक उत्तम महान पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी और पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाना गाते हैं, अप्सराएं नाचने लगती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर, स्फटिक और रत्न वैदुर्यमणि अति खानों से भरे हुए हैं। उस पर्वत की चोटियाँ इतनी ऊंची हैं कि मानो कि मित्र के घर की तरह समझकर वो पर्वत की चोटियाँ जो है वो आकाश को छू रही हैं। उसकी सभी चोटियाँ सर्वदा बर्फ से ढकी रहती हैं और गंगा की जल ध्वनि भी सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया था और आपने जो है पेड़ पर उल्टी टंग करके केवल धुआं का सेवन किया, यानी धुआं पी करके आप रह गई थी। 12 वर्ष तक आप जो है उल्टी टंग कर और धुआं पी कर रह गए थे।
64 वर्ष तक आपने केवल सूखे पत्ते खाकर रही, और माघ के महीने में अब जो है उस प्रभा का ठंडे जल में खड़ी होकर के आपने तप किया। बैसाख के गर्मी में आपने जो है चारों तरफ से अग्नि जला करके उस अग्नि में का सेवन किया। सावन के महीने में तुमने भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में दे करके बहुत दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करूं। तो उसी समय उनके घर पे जो है श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी वहाँ आ पहुँचे। श्रेष्ठ मुनि नारद जी को देखकर तो वहाँ जो हिमालय राज थे वो अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनको अर्घ्य पाद्य इत्यादि दे करके उनको नमस्कार किया और कहा, हे स्वामिनौ, आप हमारे घर में पधारे हैं, हमारे अहो भाग्य है, आपका आगमन हमारे लिए शुभ हो, हमारे लिए अच्छा हो। तो श्री नारद जी बोले, हे पर्वतराज, मुझे स्वयं भगवान वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी यह जो कन्या रत्न है वह सुयोग्य है, उसके योग्य वर वो जो है उत्तम है। संसार और आपकी जो योग्य वर को संपन्न करना ही उत्तम होगा। संसार में ब्रह्मा, इंद्र और शिव इत्यादि सभी देवी देवताओं में विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए अपनी कन्या जो है आप विष्णु को दे दो, यही मेरी सम्मति है। तो हिमालय राज बोले कि हे देवाधिदेव महादेव, तो हिमालय राज बोले, हे देवाधिदेव भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या के लिए यदि प्रार्थना कर रहे हैं और आप यह संदेशा लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर के मुनिराज वहाँ से अंतर्ध्यान होकर पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देवो, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। तो उधर हिमालय राज ने पार्वती के पास जाकर के माता पार्वती से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के प्रति जो है देने का हमने विचार कर लिया है, पक्का कर लिया है। तब पिता की बात सुन करके माता पार्वती को जो है बहुत दुख हुआ और वो अपना घर छोड़ करके अपने सखी के घर चली गई और अंत दुखित होकर के वहाँ पर कांपते हुए अपनी विलाप करने रोने लगी और वहाँ पर जो है सखी घर में जा कर के कांपते हुए उनकी जो है धरती पर गिर पड़ी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देख करके जो है उनकी सखी ने भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती से कि हे पार्वती, तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देख तुम्हारी सखी ने पास आकर पूछा कि हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, जिससे मुझसे कहो, मैं तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। तो पार्वती माता बोले कि हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे पहले प्रेम पूर्वक आप सुन लो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानती हूँ और उनको ही पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चाहे मेरी प्राण चले जाएं, लेकिन मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पिताजी इसके विपरीत मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, इससे अब मैं जो है इस शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर के सखी ने कहा कि पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जहाँ तुम्हारे पिता हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। ऐसी सलाह तो भगवान शंकर जी पार्वती माता से कह रहे हैं कि ऐसी सलाह करके माता पार्वती उस वन में जा पहुँची। उधर उनकी जो पिताजी थे पर्वतराज, वो अपने घर पर न पा करके उनको खोजने लगे। दूतों को भेजा और जगह जगह घर घर उनको ढूंढने लगे और विलाप करने लगे कि कौन देवता या दानव या किन्नर मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है। मैंने नारद के आगे भगवान विष्णु के प्रति अपनी कन्या का दान करने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली है, और अब मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते पर्वतराज जो है मूर्छित होकर के गिर पड़े। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। तब जब उनको होश में आया तो सब लोगों ने पूछा कि महाराज,
आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तो गिरिराज ने कहा कि आप सब लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया है, अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया या कोई बाघ सिंह इत्यादि उसे खा गया। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई है, किस दुष्ट ने उसका हरण कर लिया है। ऐसा कह के वो वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद गिरिराज पर्वतराज हिमालय जो है तुम्हें वन वन खोजने लगे, और वन भी सिंह भालू आदि हिंसक जंतुओं से भरे हुए थे। उधर अपनी सखी के साथ माता पार्वती तुम भी जो है उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक सुंदर नदी बह रही थी। वहां उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तुमने उसी गुफा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ रहकर मेरी आराधना करने लगी। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि थी, जिसको हम तीज कहते हैं। वो तिथि जो है भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, हस्त नक्षत्र था। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर बाजू तथा गीतों के साथ मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वृतराज के प्रभाव से मेरा आसन जो है डोलने लगा, डगमगा उठा। तब तत्काल उठ करके मैं उस स्थान में जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखी के साथ मेरा पूजन कर रही थी। वहां जब पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो, हे देवी तुम कोई वर मांगो। तब माता पार्वती से भगवान कहते हैं कि हे देवी, तब तुमने कहा यदि सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने, आप मेरे पति बन जाएं, मेरी यही की अभिलाषा है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं मैंने प्रसन्न होकर के तथास्तु कह करके मैं वहाँ से कैलाश पर्वत वापस आने पर आ गया, और तुमने जो है वहाँ पर जो मेरी मूर्ति बनाई थी बालू की, उसको जो है वहीं नदी में विसर्जन करके उसका पारण किया और सखी के साथ महाव्रत का पारण किया। और तब तक तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते खोजते हुए उस वन में आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते वे व्याकुल हो चुके थे, उनकी नजरें जो है धुंधली हो गई थी, उनका दिखाई भी अच्छी तरह नहीं दे रहा था। इसलिए तुम्हारे आश्रम के पास पहुँचते पहुँचते वे जो है गिर पड़े। थोड़े देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि नदी के तट पर दो कन्याएं, धुंधली धुंधली सी दो कन्याएं नजर आई। देखते ही देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलक रोते हुए तुमसे पूछने लगी, हे पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे वन में क्यों पहुंची, क्यों आप पहुंची हैं। तब तुमने उत्तर दिया कि हे पर्वतराज, हे पिताजी, आप मुझे भगवान विष्णु को जो है अर्पण करना चाहते थे, परंतु हे पिताजी मैं मन से, वाणी से, कर्म से पहले ही भगवान शंकर जी को अपने पति रूप में मान चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर्वतराज ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह कहीं और नहीं करूँगा, जो तुम कहोगी मैं वहीं तुम्हारा विवाह करूँगा। ऐसा कहा करके वे अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर के अपने पर्वतराज जो है अपने राज्य में आ गई। इसी से तुमने जो है भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी इससे जो है तुमने मेरा आधा आसन यानी आप मेरी अर्धांगिनी बनी। तब से आज तक किसी के सम्मुख मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। मैंने आज तक इस व्रत को गुप्त रखा, मैंने आज तक किसी को इस व्रत के बारे में नहीं बताया। हे देवी आज मैं पहली बार यह व्रत आपको बता रहा हूँ। इसका नाम हरितालिका क्यों पड़ा? हरित का मतलब होता है हरण करने वाला, तालिका का मतलब होता है सखी। तुमको तुम्हारी सखियाँ जो है हर कर ले गई थी, इसी से इसका नाम हरितालिका पड़ी। तो पार्वती जी बोली, हे प्रभु आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी तो बताइए, इसके करने का क्या फल है, कौन सा पुण्य है और यह व्रत कौन करे। तब शिव जी बोले कि हे देवी यह व्रत सौभाग्य वर्तक है, सौभाग्य को देने वाला है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए अपने पति की दीर्घायु की कामना चाहती हो वह इस व्रत को यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबसे पहले उसे जलमी के खंभे आदि शोभित वेदी की रचना करे, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़े चंदावा आदि लगा करके सुंदर मंडप बनावे और फिर उसको जो है
गाय के गोबर इत्यादि से लीप करके उस मंडप को जो है सुंदर, उसमें जो है वेदी की रचना करे। फिर शंख मृदंग आदि बजाते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ एकत्रित होकर के उस जगह में पहुँचे और वहाँ पे नाना प्रकार के मंगलाचरण करते हुए मंडप में आप जो है दोनों यानी माता पार्वती और भगवान शंकर जी दोनों की जो है मूर्तियाँ वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से हमारा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे। रात भर जागरण करे। भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं ये पूजन विधि जो है पुष्प, गंध और धूप के अलावा नारियल, सुपारी, जंभीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो यथा फल हो और जितना संभव हो सके, जितना प्राप्त कर सकें, सारे इनको इकट्ठा कर लें। और उस ऋतु के हिसाब से उस मौसम में जो फल फूल इत्यादि प्राप्त हों वो फूल जो है विशेष करके जरूर रखनी चाहिए। फिर धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका पूजन करें। मंत्र क्या है? शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। एक बार मंत्र फिर सुन लीजिए। शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभो आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगल रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। संसार के इस सब भय और संतापों से मेरी रक्षा कीजिए। हे माता आप जो है हर तरफ से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना हेतु हमने आपका ये व्रत किया है, हमारे मन में जो संकल्प किया, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानती हैं। हमारी इस मंगल कामना को पूर्ण करें, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। राज्य सुख संपत्ति और वैभव प्रदान करें। हमारे घर में सुख समृद्धि, हमारे जो है बाल गोपालों में दीर्घायु, हमारे पति की दीर्घायु और हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। तो शंकर जी बोले, हे देवी, इसके बाद विधि पूर्वक इस कथा को सुने और जिससे कथा सुने उस ब्राह्मण को वस्त्र, गऊ, सुवर्ण, सोना आदि जो है दान में देवें। इस तरह एक चित्त होकर सभी स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो अपने सारे पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत धारण नहीं करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। उसके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं रहती है और वह हर जन्म में जो है बाल विधवा हो जाती है, यानी कि छोटी उम्र में ही वो विधवा हो जाती है। वह सदा दरिद्री रहती है, उसके घर में धन की प्राप्ति नहीं होती है, वो दरिद्री रहती है। उसके घर में पुत्र शोक बना रहता है, पुत्र के वियोग में वो हमेशा शोकाकुल रहती है और उसका जो स्वभाव शोकमय होता है और वो लड़ाकी होती है। वो जिस से जो है घर में बाहर में जहाँ तहाँ जो है लड़ती रहती है, सदा दुख भोगने वाली होती है। उसके नसीब में जो है दुखों का पहाड़ आया रहता है। वो कुछ न कुछ एक दुख से निकलती है तो दूसरे दुख उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में जो है घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से जो अन्न खाता है वह सूकरी बनती है, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जौंक, दूध पीने से सांपिनी बनती है, मांसाहार करने से बाघिन बनती है, दही खाने से बिल्ली बनती है, मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीज़ें खाने से मक्खी होती है। उस रोज जो सोता है वो सोने से जो है वो अजगरी, और जो उस दिन अपने पति को धोखा देती है वो मुर्गी बनती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक सदा इस व्रत को करते रहना चाहिए और दूसरे दिन सूर्योदय होने के पश्चात स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें तथा पारण अर्थात भोजन करें। पहले भोजन ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको दान देवें, उनको वस्त्र, अन्न इत्यादि देकर के ब्राह्मण को संतुष्ट करें, उसके बाद वह स्वयं भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत को करती है
वो जो है तुम्हारी तरह हमेशा सुखमय जीवन यापन करती है, उसका पति उसे बहुत प्यार करने वाला होता है और उसका पति उसको दीर्घायु होता है, वह मेरे समान पति को प्राप्त होती है और मृत्यु उसके कभी निकट भी नहीं आती और अंत में वो जो है शिवलोक को प्राप्त होती है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग सामीप्य मुक्ति भी मिल जाती है, उसको संसार में जो है कभी किसी चीज़ का अभाव मिल जाता है, हर चीज़ सुख को प्राप्त होता है, अंत में वो जो है सुख को प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। जो इस हरितालिका की व्रत कथा को मात्र सुन लेता है वो प्राणी जो है 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल उसको प्राप्त हो जाता है, सैकड़ों बार वाजपेयी यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। हे देवी, यह मैंने आपको एक सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य आपको सुनाया है, जिसके करने से प्राणी जो है सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस कथा को सुनने से आपको जो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, अनेक जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, अनेक यज्ञों की, वाजपेयी अश्वमेध इत्यादि यज्ञों की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को आगे सुनाता है, जो कथा को सुनाता है उसे भी जो है उसके सारे पाप नष्ट होकर के वो अंत में जो है शिवलोक को प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है या कथा को जो सुनाता है, जो आगे सुनाता है, उसको भी जो है सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब यज्ञ सुनाने के लिए जैसे मैंने आपको एक कथा सुनाई, आप तक भेजी है, आप इसको आगे शेयर कीजिए, आगे और लोगों को इसको भेजिए, उनको सुनवाइए। उनके सुनने से जितने लोग इस कथा को सुनेंगे उनका तो उद्धार होगा, उनके पाप तो नष्ट होंगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा। वो कथा सुनेंगे, पाप आपके नष्ट होंगे, क्योंकि आप यहाँ से कथा सुनवा रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, तो उनके भी पाप नष्ट होंगे और उनके भी जो है उनको जो फल प्राप्त हुआ उस फल का जो है भाग आपको भी प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने जो सर्वश्रेष्ठ व्रत आपको बताया है, इसको हर प्राणी को चाहिए यथासंभव इस व्रत को करना चाहिए। यदि कोई किसी कारण से इस व्रत को करने में असंभव है तो भी उसके यथासंभव माँ पार्वती और भगवान शंकर का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। सुबह प्रातः काल में उनका पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। उसका पूजन कर लेने से उनको जो है माता पार्वती से और भगवान शंकर जी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भगवान, मैं इस व्रत को करने में इस कारण से असमर्थ हूँ, इसलिए जो है आप मेरी इस भूल को क्षमा करें। इस तरह से इस व्रत को जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, मैंने ये हरितालिका तीज व्रत कथा आप सुनेंगे और आप आगे भी अपने मित्रजनों को, अपने बंधुजनों को सुनाएंगे तो उनका भी जो है उद्धार होगा। आप हमारे जो है आपको माता हरितालिका जो है माँ पार्वती, भगवान शंकर जी जो है आपको अभीष्ट फल की प्रदान करें, आपके घर में सुख समृद्धि हो, आपके घर में जो है आरोग्य काया बनी रहे। आप जिस कामना से व्रत को कर रहे हैं, जिस कामना से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपकी मन की मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में दुख दरिद्र का नाश हो, सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी संतान जो है आपकी आज्ञाकारी बने और आपके पति जो है आपके दीर्घायु हों भगवान शंकर जी की तरह। जिस प्रकार भगवान शंकर जी पति जो है माता पार्वती को अति प्यारे हैं, उसी प्रकार से आपके पति भी जो है आपके जो है एक पत्नी व्रता हुए और आप जो है आपके पति की जो है लंबी उम्र बने, ऐसा जो है मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आप जो है इस व्रत को करें। आप सभी भक्तजनों को इस हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री गणेश जी महाराज, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हरितालिका तीज की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी हर जो है
अपने सनातन धर्म से जुड़ी तीज त्योहारों से नई नई चीज़ें आप तक पहुंचती रहे और इस प्रकार से जो है आपका भी कल्याण होता रहे। जय जय श्री सीताराम।